नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यापार चक्र के बारे में। अभी तक हमने चर्चा किया था मुद्रास्फीति के बारे में। ओके, अब व्यापार चक्र क्या होता है। व्यापार में उतार चढ़ाव लगा रहता है, देखते ही हैं आप। कभी कीमतों में वृद्धि होती है, बेरोजगारी कभी घटी रहती है, तो ये अच्छी स्थिति को बोला जाता है कि इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में चल रही है, जीडीपी में इंक्रीजमेंट को शो कर रहा होता है। ओके, कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कि 5 ट्रिलियन का जो भारत का लक्ष्य है 2024-25 तक वो प्राप्त कर लेगी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि खराब व्यापार की अवधि चलती है, जिसमें कीमतों में क्या होती है, गिरावट देखने को मिलेगा, बेरोजगारी के प्रतिशत में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये सब कंडीशन फिर धीरे धीरे स्थिति को और डामाडोल करते हुए चली जाएगी। तो ये चक्र जो है चलता रहता है। इसमें कभी सरकार अपनी मौद्रिक नीतियों के द्वारा उसमें उतार चढ़ाव करके कुछ अपने नियम कानून ला करके उसको संशोधित करने का प्रयास करती है, उसमें अच्छा करने की कोशिश करती रहती है। ओके, तो इसी प्रकार और कुछ निजी कंपनियों का अपना कार्य होता रहता है, ताकि जो ये व्यापार चक्र है वो चलता रहे। कभी भी मंदी के दौर आ जाए तो उसमें वो कंपनी पूरी तरीके से डूब ना जाए, उसको भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही होती है। ओके, तो यही सारी घटनाएं जो होती हैं व्यापार चक्र के अंतर्गत आज हम जानेंगे कैसे ये पूरा चक्र चल रहा होता है। अब जानते हैं। देखिए, पहला जो अवस्था होती है ये होती है, इसमें आप जो देखेंगे, इसमें ग्राफ अगर आपको दिखाना हुआ तो ये देखिए, इसका ग्राफ जैसे कि ये जीडीपी का ग्राफ हो जाता है। ओके, और ये हो जाता है टाइम का ग्राफ, समय का ग्राफ हो जाता है। और इसमें जो वास्तविक जीडीपी, इसमें कभी तेजी होती है, कभी मंदी होती है, फिर कभी तेजी आ जाती है, फिर सुस्ती, मंदी, सुधार, तेजी, ऐसे ये ग्राफ लगातार चलता रहता है। जीडीपी अपना इंक्रीमेंट धीरे धीरे ऊपर की ओर होता रहता है, उसमें नहीं कभी उतनी ज़्यादा गिरावट दिखेगी। वो एक मतलब कि धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी आप देखने को मिलेगा ही, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। इसमें जो पहला कंडीशन होता है वो तेजी कहलाती है, जिसे आप समृद्धि भी कह सकते हैं। ओके, या पीक या प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तेजी की अवस्था में हर चीज अच्छी होती है, लोगों के पास जॉब रहते हैं, बेरोजगारी की स्तर कम रहती है, मांग भी अच्छी खासी रहती है ना, जरूरतें भी पूरी हो जा रही थी, आपूर्ति भी अच्छी खासी होती है। तो जीडीपी एक अच्छे तरीके से चल रही होती है, इकोनॉमी जो होता है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है तेजी की स्थिति में, है ना, कि स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है, लोगों के जेब रुपयों से भरे रहते हैं अच्छे खासे मात्रा में, व्यापार संतुलन अच्छा रहता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे उसमें सुस्ती आना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, अब धीरे धीरे उसमें काम में गिरावट आने, अब लोग उससे अपनी इच्छा कम कर रहे हैं कि अब भाई इस सामान को नहीं खरीदना है, तो सुस्ती आने लग जाएगी। क्या होगा कि उसको लेना लोग बंद कर देंगे, स्लो डाउन की स्थिति आ जाएगी, है ना, स्लो डाउन की स्थिति आ जाएगी। इसमें मांग जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है, लोगों का मन उजड़ गया है कि भाई अब इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अब हम ना ही खरीद, अब बहुत अब थक गए भाई लेते लेते। तो क्या हो जाता है, मांग कम हो जाता है, उत्पादन सहित कीमतें भी उसकी अब घटना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। फिर क्या होगा, उत्पादन भी कम होना शुरू हो जाएगा और कीमतें भी उसकी घटना शुरू हो जाएगी। मतलब पूरी तरीके से अब उसमें सुस्ती, स्लो डाउन आना शुरू हो गया है, मुद्रास्फीति नीचे की ओर जाता देखिएगा। बेरोजगारी अब उसमें बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसमें बेरोजगारी जो होता है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये कहलाती है सुस्ती या स्लो डाउन की कंडीशन कहलाती है। फिर धीरे धीरे यही कंडीशन जब आगे बढ़ता है तो वो अवसाद और मंदी का दौर चल जाता है। अब जब 2 तिमाही तक जो ऋणात्मक विकास दर आपको देखने को मिलेगा कि एकदम निगेटिविटी ही देखने को मिल रही है, कोई विकास हो ही नहीं रहा है ना, उसे ऋणात्मक विकास दर कहेंगे। कि मतलब लोगों का रुझान कम हो रहा है, उत्पादन भी कम हो रहा है, मांग भी उसकी कम होती चली जा रही है, कीमत भी गिरता चला जा रहा है, लोग खरीदना बंद कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें तो स्थिति एकदम बेकार हो जाती है। क्या होता है कि कंपनियां लोगों की छटनी करना शुरू कर देती है, उनको जॉब से निकालना शुरू कर देगी, लोगों को सामान खरीदने में भी आफत आ जाती है, जेब खाली रहती है। 2 तिमाही तक ये कंडीशन अगर लगातार बना रहे तो समझ लीजिए अवसाद आ गया है, मंदी की स्थिति आ गई है। और अगर
ऐसा लक्षण भी दिखना शुरू हो जाए तो उसे कहा जाता है कि मंदी की अवस्था आ गई है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, इसका मूल कारण अगर कहा जाए तो मांग में गिरावट ही होती है। इसका मूल कारण जो अवसाद होता है, मंदी का जो दौर होता है, इसका जो अगर मेन कारण अगर आपसे पूछा जाए तो मांग में गिरावट ही होता है। ओके, मांग का इसमें अभाव देखेगा, नए निवेश होना इसमें बंद हो जाएंगे, कोई निवेश नहीं हो रहा होगा, जो कि विदेशी मुद्रा को एकदम ठप करता हुआ चला जाएगा। ओके, कर्मचारियों की छटनी होगी, शेयर सूचकांक लुढ़कने लग जाएगा, स्थिति एकदम खराब हो जाएगी। अवसाद तो एकदम दानव की तरह दिखेगा आपको। उस समय कहां तेजी में प्रभु दिख रहे थे, इसमें दानव दिखेगा कि अरे ये क्या स्थिति आ गई। फिर तो प्रभु की तरफ ही आप आस लगाओगे, प्रभु इस मंदी से बचा ही लियो हमका। तो धीरे धीरे और स्थिति गर्त में जब जाने लगेगी और स्थिति बिगड़ेगी, व्यापार चक्र, फिर क्या होगा, सरकार आएगा, कहेगा मैं आ गया हूं बच्चों, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। नई नई मौद्रिक नीतियां लेकर आएगी, किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश करेगी, ब्याज कम कर देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ऋण ले सके, किसी तरह लोगों के जेब भरे जाएंगे, टैक्स कम कर दिया जाएगा, कैसे भी करके इस गर्त से बचाया जाए, सुधार किया जाए। तो यही सुधार आपको इसमें देखने को, नेक्स्ट पॉइंट में देखने को मिलेगा। और जहां सुधार होना शुरू हुआ, फिर से एक उछाल का दौर शुरू हो जाएगा, पुनरुत्थान का दौर शुरू हो जाएगा, रोजगार बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर से एक बार अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो जाएगी और फिर से वही तेजी का, उछाल का, बूम का उच्च मार्ग, निम्न बेरोजगारी दर फिर से शुरू हो जाएगी। और यही क्रम कहलाता है एक ट्रेड साइकिल कहलाता है। ओके, यानी कि क्या कहलाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट इसके जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तेजी या समृद्धि, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक मांग, आपको आपूर्ति की अपेक्षा अधिक मांग देखने को मिलेगी, कीमतें उछाल खाने लग जाएंगी, रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, है ना। तेजी की स्थिति में निवेश बढ़ता है, अर्थव्यवस्था अच्छे कंडीशन में रहती है, व्यापारियों को लाभ हो रहा होता है, जेबें एकदम भरी हुई रहती हैं। फिर सुस्ती की कंडीशन चलती है, बेचारे सुस्त हो जाते हैं, ओहो जुकाम बुखार हुआ पड़ा है, उत्पादन सहित कीमतें घटी पड़ी हैं, मुद्रास्फीति नीचे लुढ़क रही है, बेरोजगारी गिर रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही होती है। ओके, बेचारे एकदम हाफ जीभ निकाल कर हाफ डूब रहे हैं, बैठे हुए हैं। और साथ ही मंदी एकदम बस सर पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं कि अब प्रभु बचा ही लो हमको किसी तरह। 2 तिमाही तक अगर ये दौर देखने को मिलता है ऋणात्मक, तो समझ लीजिए स्थिति डामाडोल हो गई है। 6 महीने में स्थिति एकदम खराब होना शुरू हो जाती है। मूल कारण इसका मांग बताया जाता है। ओके, याद रखिएगा, सारे पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा। निवेश इसमें रुक जाता है, छटनी होती है, बेरोजगारी दर बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये था व्यापार चक्र के बारे में। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास एक अब नए टॉपिक के साथ, मुद्रास्फीति व्यापार चक्र का टॉपिक। आज का ये लास्ट वीडियो था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा था पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।